हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। क्रैक इट एक नया सेगमेंट आपके लिए बनाया गया है लर्नर जोन में। ये इसलिए बनाया गया है यूपी पीएससी का आईएएस एंड यूपी पीसीएस का भी एग्जाम आने वाला है। तो आप किसी भी एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाएं, इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्ट वीडियोस आपको देंगे। शॉर्ट वीडियो का मतलब ये नहीं 2 मिनट का वीडियो होगा, इट विल गो एट अप टू 10 to 15 मिनट्स। बट इसमें आप आईबीसी के बारे में सारी चीजें जान जाएंगे या हिस्ट्री पॉलिटी जो भी होगी। पहला सेगमेंट जो है हमारा बेटा वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक आइडिया लग जाए कि यूपीएससी में किस तरीके का सिलेबस है और कैसे उसे कंप्लीट किया जाता है। तो हमारा पहला लेक्चर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर बात करेंगे तो बेटा वो चारों डायरेक्शन में फैली हुई है। मतलब ईस्ट में भी, नॉर्थ में भी, साउथ में भी, वेस्ट में भी। तो इसके जो लास्ट कॉर्नर है ये आपसे पूछे गए, तो आपको इनको याद करना है एक ट्रिक के तरीके से बेटा। ट्रिक ये है कि आपको क्लॉकवाइज मैथ्स लिखना है। अगर डायरेक्शन आपको पता है तो आप मैथ्स लिख लीजिए। एम से होगा मांडा, अखनूर में है, रिवर चेनाब है, डिस्ट्रिक्ट अखनूर है। ए से आलमगीरपुर होगा, मेरठ में, रिवर हिंडन आएगी बेटा। एस से दैमाबाद होगा, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है, रिवर प्रवरा है। एस से सुतकंडोर होगा, बलूचिस्तान में है, रिवर दास्त है। तो ये आपको ये क्लियर बता देगा कि आप किस तरह याद करेंगे। तो अगर एमएडीएस याद है तो एग्जाम में कोई भी आने वाला क्वेश्चन आप इससे कर लेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर कहानी की बात करें तो रेलवे लाइन खुद नहीं स्टार्ट हुई 1856 में, उस तब हमें पता चल गया था कि कोई सिविलाइजेशन है। बट सीरियस एफर्ट्स इसमें लगे हैं 1921 में, जब डीआर साहनी साहब ने इसे खोदा। हड़प्पा एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी मानी जाती है, कांस्य युगीन सभ्यता भी मानी जाती है, इसको आप बिल्कुल डिनायल नोट पे नहीं रख सकते। ये बेटा जो आपको दिशा ऊपर बताई थी वही चीज लिखिए कहाँ से कहाँ तक फैली है। अब मजेदार बात है बेटा, ये सिविलाइजेशन जो है 3 जोन में फैली हुई है। प्री हड़प्पा, मेच्योर हड़प्पा, लेट हड़प्पा। ये आपको मैं पढ़ाता हूँ। प्री हड़प्पा क्या होता है बेटा। प्री हड़प्पा का सिंपल सा मतलब है कि जब सिविलाइजेशन इनिशियल फेज में होती है तो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होती। लेट सपोज हम दिल्ली में रहते थे, तो जो 1965 का दिल्ली था वो आपको 2021 में तो नहीं मिलेगा। बट अगर 2021 के बाद डिक्लाइन फेज स्टार्ट हो जाए तो आप दिल्ली की क्या तारीफ करेंगे। भाई दिल्ली में मेट्रो है, दिल्ली में लग्जीरियस लाइफ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, फास्ट ट्रैक रोड्स हैं, अच्छी कोचिंग्स है। अब लेट हड़प्पा और प्री हड़प्पा की तो चीजें नहीं फेस करते, बट हमें जो फीचर हम आईबीसी के पढ़ रहे हैं वो मेच्योर हड़प्पा के पढ़ रहे हैं। बट प्री हड़प्पा और लेट हड़प्पा भी मिली है, तो ये तीनों सिविलाइजेशन अवेलेबल थे। इनको आप डिनायल नोट पे नहीं ले सकते। अब जो भी साइटें ढूंढी गई हैं बेटा, जो भी साइटें ढूंढी गई हैं उनमें से मैक्सिमम साइट जो है बेटा आपकी वो किससे रिलेटेड हैं। वो अगर सच में देखें तो पोस्ट हड़प्पा की हैं। पोस्ट हड़प्पन फेज जैसे आप बोलोगे या लेट हड़प्पा फेज बोलोगे उससे मिली हैं। बट हम जो अपनी सिचुएशंस बनाते हैं वो मैच्योर हड़प्पा से ही बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। अब अगर बात करें मेच्योर हड़प्पा के फेज, पंजाब सिंध से मिले हैं सबसे ज्यादा। इंपॉर्टेंट सिटीज जो हैं वो हड़प्पा पंजाब में, मोहनजोदाड़ो सिंध में है। लेटर हड़प्पा फेज जो है वो रंगपुर और गुरुजदी दोनों से मिला है। धौलावीरा गुजरात में और राखीगढ़ी हरियाणा में, जहाँ से तीनों फेज मिले। ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन जाता है जो आपसे एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। टाउन प्लानिंग की बात करो तो जाहिर सी बात है ये कल्चर जो था बेस्ट टाउन प्लानिंग लेके बैठा है। यहाँ पर इनके खुद के सेटेडल थे, ठीक है, उनमें वो काम करते थे। ठीक है, सेटेडल मतलब होता है अपर टाउन, ठीक है, दुर्ग। और पॉसिबली ये था यहाँ पे रूलिंग क्लास रहती थी, नीचे लोअर टाउन होता था जहाँ पर अदर लोग कॉमन पीपुल रहते थे। रमाल के ऊपर अरेंजमेंट इन्होंने किए थे, 90 डिग्री के रोड कटती थी। ये बेटा ग्रिड सिस्टम होता है, 90 डिग्री के एंगल में रोडों का काटना। तो ग्रिड सिस्टम फॉलो करते थे। ग्रेनरीज भी इन्होंने यूज कर रखी थी, बर्न्ड ब्रिक यूज करते थे। ये उस टाइम की जितनी कॉन्टेम्पररी सिविलाइजेशन है, भले वो मेसोपोटामिया हो, भले वो मिस्र हो, भले वो आपकी हाँ मैसेडोनिया हो, या आपकी चाइनीज सिविलाइजेशन हो, या कोई भी सिविलाइजेशन उस टाइम की आप उठा लेंगे, सुमेरियन सिविलाइजेशन हो, कुछ भी हो, वहां पर आपको इतना अच्छा यूज नहीं मिलता। ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था भाई, यहाँ पर नालियां बनी थी, नालियों को फिर पत्थरों से ढका गया था। ठीक है। बिग और स्मॉल हाउस थे जहां पर खुद का कोर्टयार्ड और बाथरूम, आंगन और बाथरूम मिलते हैं। कालीमंगन में कई घरों में अपने कुएं भी मिलते हैं। ठीक है। धौलावीरा लोथल पे फोर्टिफिकेशन का सेटलमेंट मिलता है। टाउन और जो सेटेडल है उनको अलग अलग टाउन को फोर्टिफाई किया गया है। ठीक है। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो में एक यूनिक प्लानिंग है, मतलब पहले प्री प्लान किया गया फिर शहर बताया गया। हर एक सेटेडल जो है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर रिलीजियस और पॉलिटिकल था। बाकी लोअर टाउन में गरीब लोग रहते होंगे, आम लोग रहते होंगे। सिटीज ग्रिड सिस्टम में थी, राइट एंगल पे एक दूसरे को काटती थी, कई ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया था।
अब सेटेडल में ग्रेतवात मिला है मोहनजोदाड़ो में, ये क्लियरली बताता है कि भाई ये रिलीजियस पर्पज से भी यूज किया जा सकता है। इसके वेस्ट में ग्रेतवात है, यहाँ पर लार्ज ग्रेनरी पाई गई है जो लार्जेस्ट बिल्डिंग है मोहनजोदाड़ो के। हड़प्पा में भी ऐसी चीज मिली है। तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों से ग्रेनरी मिलती है। ग्रेनरी रेगुलर फीचर हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन हर जगह से मिलती है। मोस्ट रिमार्केबल फीचर टाउन प्लानिंग के जो है एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम के हैं, ठीक है, उनको म्यूनसिपालिटीज ऑर्गेनाइजेशन होगा, ये क्लियर दिखता है कि भाई अगर आपके पास प्रॉपर टाउन प्लानिंग या ड्रेनेज सिस्टम है तो उसको मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं तो म्यूनसिपालिटी होगी। अब आईबीसी को अभी भी हम प्री हिस्ट्री में क्यों मानते हैं, प्रोटो हिस्ट्री क्यों मानते हैं? रीजन सिंपल है, हम इसकी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाए। स्क्रिप्ट अवेलेबल है बट पढ़ी नहीं गई, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं हमारे पास। तो इनकी इमेज जो स्क्रिप्ट है वो पिक्टोग्राफिक है, ठीक है। बोस्ट्रोफेडन एक तरीका होता है राइटिंग का, उसके द्वारा लिखी गई है। मतलब पहले उर्दू लिखी गई, फिर इंग्लिश, फिर उर्दू, फिर इंग्लिश। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इस तरह इन्होंने लिखा है। तो ये थोड़ा यूनिक है। अब इनकी पिक्चर्स देखेंगे तो बेटा ये छोटे छोटे शब्द मिले। इन छोटे छोटे वर्ड्स को पढ़ना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, तो इनकी रीडेबिलिटी नहीं है और अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया। ऑलरेडी एक बंदे हैं जिन्होंने क्लेम किया है, भोले बाबा जैसा उनका नाम है, महादेवन। तो महादेवन जी ने कहा है कि भाई हम पढ़ चुके हैं बट इस पे कोई यकीन नहीं करता, तो इसको अभी हम जेन्युइन नहीं मानते। रिलीजन की बात करोगे तो टेराकोटा फिगरिंग मिली है, ठीक है, वुमेन एम्ब्रॉय की, तो ये मदर गॉडेस की बात करते हैं। इजिप्ट में भी नील गॉडेस ईसिस को वर्शिप किया जाता था, उससे कॉपीड है। उसके बाद पशुपति शिवा साहब जो हैं, ये भोले बाबा का पहला रूप है। इसके बाद कई सारे मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन मिले हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को पेहुलास बोला जाता है। तो ये शिव पार्वती और शिवलिंगम की सबसे पुरानी पूजा का एविडेंस देता है। ट्री एनिमल भी वर्शिप किए जाते थे, सबसे इंपॉर्टेंट वन हॉर्न यूनिकॉर्न है। अगला इंपॉर्टेंट हम्डबुल है। प्रोबेबली ये घोस्ट पर यकीन करते थे क्योंकि बहुत सारे एम्यूलेट्स मतलब ताबीज पाए गए, है ना। यहाँ पे टेम्पल नहीं पाए गए तो जाहिर सी बात है वर्शिप पर्सनल अफेयर होगा, तो उसमें कोई डिपेंड नहीं करता। और एमुलेट्स मिलना रीबर्थ और घोस्ट इन दोनों का एक ट्रस्ट दे देता है। अब बात करते हैं आईवीसी डिक्लाइन कैसे हुआ। तो कई लोगों ने अलग अलग बातें बोली है, आईवीसी ऐसे डिक्लाइन हुआ, वैसे डिक्लाइन हुआ, एक्सटर्नल इंड्यूशन, पेंडेमिक, ये सब। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा एक ही बंदे का, फेयर एंड सर्विसेज, जिन्होंने बोला इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस, डिफॉरेस्टेशन, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। इसको मोस्ट ऑथेंटिफाइड रीजन माना जाता है डिक्लाइन का, बाकी कोई नहीं। तो एक बार इसको क्रैश कोर्स की तरह आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आपको अच्छा लगेगा। इसको डिटेल में भी हम आगे पढ़ेंगे। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है या कोई भी क्वेरी है तो आप मेल कर सकते हैं हम लोगों को, और प्राप्ति इसकी मेल आईडी पे जाके भी आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए प्लीज वेट करिए, जल्दी आएगा। और आज कुछ वीडियोस आपके नहीं आए करंट ओरिएंटेड या एमसीक्यू रिलेटेड, जो आपकी फैकल्टी हैं उनके घर पे कुछ मेडिकल इश्यूज हैं, तो प्रोबेबली वो आज या कल में आपके अपलोड हो जाएंगे। तब तक के लिए एक्सट्रीमली सॉरी आज के वीडियोस बनाने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो तक का वेट करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।